द फुलझड़ी और मैं श्रुति। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में अगर ऐसा होता तो सवाल किया जाए तो सबसे बड़ा सवाल होगा औरंगजेब की जगह दारा शिकोह बादशाह होता तो क्या होता। आज भले ही लोग मुगल और भारतीय शब्दों के अलग अर्थ निकालते हों, लेकिन यह अंतर इतिहास में नहीं है। आजकल मुगल का मतलब अमूमन उस दौर में बनी इमारतों, किलों, स्मारकों वगैरह से लिया जाता है। यह विचार अंग्रेजों के समय ही पनपा। हालांकि उस दौर में जो घटा वह काफी पेचीदा था। अपनी मूल संस्कृति की खास छाप छोड़कर स्थानीयता का अंगीकरण और संस्कृतियों का संगम अधिक गहरा था। लेकिन पश्चिम का, खासकर औपनिवेशिक काल में जिस भारत से परिचय हुआ वह उसके लिए परिवर्तनकारी था। हालांकि इस परिवर्तन की कड़ी की सबसे बड़ी शख्सियत थी दारा शिकोह। जी हाँ, लेकिन दारा शिकोह खुद कहाँ था? वह दोआब की मिट्टी में कहीं लापता हो गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास में एक भाई ने अपने ही भाई को सत्ता के लिए मरवा दिया था। भारतीय मुगल कालीन इतिहास में 30 अगस्त सन 1669 को ही मुगल शासक शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की उसके ही भाई औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। सल्तनत पर कब्जे की खूनी जंग की ये रोमांचक कहानी रही थी। आपको बताते चले कि मुगल शासक शाहजहां के 4 बेटे थे। उनमें दारा शिकोह उन्हें सबसे प्रिय था। वो बाकी बेटों से उसे ज्यादा प्यार और तवज्जो देते थे। इसी ने भाई भाई के बीच नफरत के बीज बोए। बाद में सल्तनत पर कब्जे की जंग ने इसे और बढ़ा दिया। औरंगजेब ने सत्ता के लिए पहले अपने ही भाई से युद्ध लड़ा, दारा शिकोह को परास्त कर उसे बंदी बनाया और एक दिन अपने ही गुलाम से उसकी हत्या करवा दी। आपको बताते चले कि इस बात पर काफी हद तक एक राय है कि दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था, लेकिन यहाँ मुगल परिवार के सदस्यों की 140 कब्रें हैं। इसीलिए दारा शिकोह की कब्र कौन सी है यह नहीं मालूम था। कोई इतिहासकार या अनुसंधानकर्ता अभी तक उसके करीब नहीं पहुंच सका था। आपको बताते चले कि साल 2020 फरवरी में लॉकडाउन से कुछ दिनों पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अतीत के इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। आमतौर पर सरकारें जो करती हैं, इसने भी दारा की कब्र तलाशने के लिए देश के 7 नामचीन वास्तुविदों की समिति बना दी। समिति कुछ करती, इससे पहले ही लॉकडाउन के चलते सब कुछ थम गया। 3 महीने बाद जब जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा और समिति के सदस्य बैठक करने ही वाले थे कि एक घटना हो गई। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के 49 वर्षीय सिविल इंजीनियर संजीव कुमार सिंह ने आश्चर्यजनक रूप से हुमायूं के मकबरे में दारा शिकोह की कब्र खोजने का दावा कर दिया। आपको बता दें कि संजीव ने कहा कि मकबरे के प्रथम तल पर एक कक्ष में दारा की कब्र पर लगा पत्थर यानी कुतबा है। इसके साथ 2 और कुतबा है जो अकबर के बेटों दनियाल और मुराद के हैं। सवाल है कि इतिहासकार अभी तक जिस दरवाजे तक नहीं पहुंच सके थे, एक नगर निगम इंजीनियर ने उसका ताला कैसे खोल दिया। इसके पीछे संजीव का 4 साल का परिश्रम था। उन्होंने इतिहास पढ़ा, ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन किया। एक विद्वान जो भी करता है वह सब उन्होंने किया। इसी दिलचस्प खोज का नतीजा उनका यह मजबूत दावा है। इतना मजबूत कि सरकार की बनाई समिति के 5 सदस्यों ने उनकी तारीफ भी की। इनमें पद्मश्री के मोहम्मद, राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर BR मनी और भारतीय पुरातत्व विभाग के 3 पूर्व निदेशक डॉक्टर सैयद जमाल हसन, BM पांडे और गुलाम सैयद ख्वाजा शामिल हैं। और आइए बताते हैं कि क्यों हो रही थी कब्र की तलाश। आपको बताते चले कि दारा शिकोह के कब्र को तलाशने के पीछे कई वजह हो सकती थी। हालांकि संघ और भाजपा को लगता था कि दारा शिकोह जैसे लोगों की सोच भारतीय संस्कृति की उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम करती है जिन पर भाजपा और संघ पूरा भरोसा करती है। तभी तो साल 2017 में साउथ ब्लॉक के करीब डलहौजी रोड का नाम बदलकर शिकोह मार्ग कर दिया गया। वहीं संघ ने साल 2019 में दारा शिकोह की धार्मिक विरासत को सभी के समक्ष लाने के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। दारा शिकोह जैसे लोगों के जरिए संघ मुस्लिमों के साथ अपनी दूरियों को भी पाटने की कोशिश कर रही थी। तो आपको इस पूरी दास्तान को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।